नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 7। इस चैप्टर के क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको मैटर के नेचर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है और कुछ आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर देना है। तो मैटर क्या होता है? The particulate nature of matter means that all matter is made up of extremely tiny particles। तो जो मैटर होते हैं वो क्या होता है? मैटर हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये लिखा है आपका कि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं मैटर। और ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ये कहलाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ द नेक्ड आई। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब हम यदि केवल आँखों से उनको देखना चाहें तो वो पार्टिकल्स हम नहीं देख पाते हैं, इतने छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं। These particles have spaces between them। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेस भी यहाँ पर होता है। एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस तो होता है, साथ ही वो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए वहाँ पर रहते हैं। देयर अरेंजमेंट एंड मूवमेंट डिसाइड वेदर मैटर इज सॉलिड लिक्विड और गैस। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है और उनका जो मूवमेंट है, उसी के द्वारा डिसाइड होता है कि कोई मैटर हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो यहाँ तक आपने क्या समझा कि कोई भी मैटर हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं आपके एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को के इन इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है और इनका जो मूवमेंट होता है, उसी के द्वारा डिसाइड होता है कि कोई मैटर हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। मैटर की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो भी आप ये सब चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप वाटर में शुगर को मिलाते हैं वहाँ पे, तो आप देखेंगे शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। फिर आप देख नहीं पाते हैं कि वहाँ पर शुगर कहाँ है। शक्कर को आप पानी में डालेंगे तो घुल जाती है शक्कर उसमें, फिर आपको अलग से उसमें शक्कर दिखाई नहीं देती है। तो यही इसका एग्जाम्पल है कि शुगर डिजोल्व्स इन वाटर बिकॉज शुगर पार्टिकल्स मिक्स विथ वाटर पार्टिकल्स। क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आपके मिक्स हो गए हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ में। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन एयर बिकॉज फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स मूव थ्रू एयर। आपने देखा होगा जो परफ्यूम को हम स्प्रे करते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है, सभी तरफ वहाँ पर फैल जाती है हवा के द्वारा। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि वो भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर बट मेक्स द वाटर सॉल्टी। आप नमक को पानी में डालेंगे तो भी आप देखेंगे वो डिसअपियर हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। क्योंकि सॉल्ट भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था और उसके पार्टिकल्स वहाँ पे मिक्स हो गए हैं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, के साथ वहाँ पे मिक्स हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको यहाँ पर आपको कंपेयर करना है और उनके जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट हैं उनके बेसिस पर आपको यहाँ पर उनको कंपेयर करना है।
और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, एट्रैक्शन होता है और जो उनका मूवमेंट होता है, इन सभी आधार पर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सॉलिड लिक्विड गैस। प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टिकल अरेंजमेंट। तो जो सॉलिड होता है उसमें उसके जो पार्टिकल होते हैं उनका कैसा अरेंजमेंट होता है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब बहुत पास पास सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड की बात करें तो लेस टाइटली पैक्ड। सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली होते हैं। गैस की बात करें तो वेरी फॉर अपार्ट, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं गैस के। तो ये हो गया पार्टिकल अरेंजमेंट। सॉलिड में क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में लेस टाइटली पैक्ड, गैसेस में वेरी फॉर अपार्ट। इसके बाद बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस की, जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, तो सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। इसके बाद अब बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की। तो जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। इसके बाद बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही स्थान पर वहाँ पर वाइब्रेट होते रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है, मूव विद इन लिमिटेड स्पेस। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से वहाँ पे मूव हो पाते हैं एक लिमिटेड स्पेस तक। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली एवरीवेयर मूव हो सकते हैं, कहीं पर भी वो मूव हो सकते हैं गैस के पार्टिकल्स। इसके बाद बात करें शेप की, तो सॉलिड का जो शेप होता है, आकार होता है, वो फिक्स होता है। लिक्विड में किसी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आप किसी गिलास में पानी को डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, किसी डिब्बे में रखें पानी को डालेंगे तो उस डिब्बे के आकार का हो जाएगा। इसी प्रकार से गैस की बात करें तो गैस का भी कोई फिक्स शेप यहाँ पर नहीं होता है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैसेस में कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम यहाँ पर नहीं होता है। तो ये सभी डिफरेंस आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसका क्या इफेक्ट होता है आपका मैटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट में। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है उस पर क्या इफेक्ट होता है हीट का। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि हीटिंग गिव्स एनर्जी टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी प्राप्त होती है हीटिंग के द्वारा। तो जब उनको एनर्जी प्राप्त होगी तो क्या होगा, व्हेन पार्टिकल्स रिसीव हीट, जैसे ही पार्टिकल्स को हीट मिलती है दे मूव फास्टर, तो वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर रैपिडली। सॉलिड में क्या होते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं। एज हीटिंग कंटिन्यूस द पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम सम ऑफ द एट्रैक्टिव फोर्स एंड द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। और हीट को आप और ज़्यादा देरी देंगे, कंटिन्यू आप हीट देते जाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर मिल चुकी होती है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर ओवरकम सम ऑफ द एट्रैक्टिव फोर्स। तो उनका जो एट्रैक्टिव फोर्स है वहाँ पर वो उसको ओवरकम कर जाते हैं। एंड सॉलिड मेल्ट इनटू अ लिक्विड, और जो सॉलिड है आपका वहाँ पर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और लिक्विड में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यदि आप और ज़्यादा हीट देंगे ऑन फर्दर हीटिंग लिक्विड पार्टिकल्स मूव इवन फास्टर एंड चेंज इनटू गैस। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो और तेज़ी से मूव करेंगे और वहाँ पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हीट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड कैन आल्सो चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कि हीट से क्या होता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, तेज़ी से उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं
और जो उसकी फिजिकल स्टेट है मैटर की, वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं हीट के द्वारा। तो ये हो गया इसका आंसर। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड फास्टर इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक्सपेरिमेंट है वाटर के साथ उसको, और इससे क्या प्रूव होता है ये भी आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर। थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने आप वहाँ पर लेंगे, ग्रेन लेंगे, उनको आप पानी के अंदर वहाँ पर डाल देंगे। ऑब्जर्वेशन, पिंक स्ट्रेक एपियर फर्स्ट। सबसे पहले आपको पिंक का कलर वहाँ पर दिखाई देगा। स्लोली द होल वाटर टर्न्स पिंक। पहले आपको थोड़ा सा पिंक वहाँ पे दिखाई देगा, धीरे धीरे क्या है जो पूरा पानी है वहाँ पर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजन क्या हुआ कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वाटर क्या है आपका लिक्विड है, तो इसके जो पार्टिकल्स थे वहाँ पे मूव हो रहे थे। They pull potassium permanganate particles and spread them throughout the water। तो उसके जो पार्टिकल्स मूव हो रहे थे उनने क्या किया, पुल किया यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को और उनको स्प्रेड कर दिया थ्रू आउट द वाटर, पूरे पानी में उनको वहाँ पे स्प्रेड कर दिया। इट प्रूव्स दैट मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि मैटर जो होता है आपका टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। सेकेंड, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, कि जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूस मोशन वहाँ पे हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस भी होता है, ये भी यहाँ पर प्रूव हुआ। मिक्सिंग हैपन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और ये मिक्सिंग किस कारण हो पाई, वही पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू गैसेस स्प्रेड क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस होती है वो सभी डायरेक्शन में वहां पे स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, कैसे। तो इसका आंसर है कि गैसेस स्प्रेड क्विकली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी वीक। तो जो गैसेस होती हैं उनमें क्या होता है, बहुत तेजी से वो फैल जाती हैं। इसका कारण है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो बनी होती है गैस, वो बहुत दूर दूर होते हैं वहाँ पर, और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो दिस अलाउ गैस पार्टिकल्स टू मूव फ्रीली एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। इसी कारण जो गैस के पार्टिकल्स हैं आसानी से हर जगह वहाँ पे मूव हो सकते हैं, सभी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से मूव हो सकते हैं। दे इजीली मिक्स विद एयर एंड फिल ऑल अवेलेबल स्पेस। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ आसानी से मिल जाते हैं, और जो भी उनको स्पेस मिलता है एयर में वहाँ पे, तो वहाँ पर वो वहाँ पर मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि जैसे ही हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा, या फिर जो हम एक इंसेंस स्टिक लेते हैं, एक अगरबत्ती जो लेते हैं, उसको कहीं पर आप लगा देते हैं तो धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके आसानी से सब जगह वहाँ पर मूव कर रहे हैं। गैस के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, उसी के कारण ये संभव हो पाया कि उसकी खुशबू सभी जगह फैल गई वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सबके पीछे कारण वही है कि जो पार्टिकल्स से मिलके वो बना है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, बस उन्हीं की प्रॉपर्टी आपको लिख देना है वहाँ पर, और वही आपका आंसर हो जाता है वहाँ पर। जैसे यहाँ पूछा है कि सॉलिड्स में जो फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ये किस कारण होता है, तो इसका कारण भी क्या है, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस कारण इनका फिक्स्ड शेप होता है, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जो आपका स्पेस है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पार्टिकल्स आसानी से मूव नहीं हो पाते हैं और ये क्या होते हैं, एक ही प्लेस पर वहाँ पे वाइब्रेट होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट, इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण ही जो सॉलिड्स होते हैं आपके रिजिड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, एंड कीप द सेम शेप एंड वॉल्यूम अनलेस एन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। और एक फिक्स्ड शेप उनका होता है और वॉल्यूम होता है जब तक उन पर कोई आउटसाइड फोर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बुक और स्टोन रिमेन इन द सेम शेप। कोई भी सॉलिड आप लेंगे तो आप देखेंगे उसका फिक्स्ड शेप होता है। वाई डू लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप? तो यहाँ पर आप लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में लिख देंगे कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड जो होता है इसमें क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज इनफ होते हैं टू स्टे टुगेदर। मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो इतना अधिक भी नहीं होता है कि वो फ्रीली हर कहीं मूव कर पाए। तो इस कारण क्या होता है कि उसका जो आपका जो वॉल्यूम है उसका, तो वो फिक्स वॉल्यूम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये वीक होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। सो द पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड वन एनदर। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखते हैं उसी शेप का वो वहाँ पर बन जाता है, उसी उसी आकार को वो अपने अंदर ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन बॉटल टेक्स द बॉटल शेप। यदि वाटर को, पानी को आप बॉटल में रखेंगे किसी, तो बॉटल के आकार का वो बन जाएगा। इसको आप किसी गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार का बन जाएगा वहाँ पर। देयरफॉर लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो इसका वॉल्यूम तो आपका इसका डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, लेकिन इसका जो शेप है वहाँ पर वो चेंज हो जाता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे 1 लीटर पानी है तो आपने उसको यदि किसी गंजी में रख दिया, वहाँ पे किसी बर्तन में रखा, तो भी वो आपका 1 लीटर ही वहाँ पर रहेगा। कहीं पर भी रखेंगे तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन उसका जो शेप है, जिस चीज़ में आप रखेंगे उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ आइस चेंजेस इनटू वाटर एंड देन इनटू वाटर वेपर। जो आइस होता है वो चेंज हो जाता है वाटर में, पानी में, और उसके बाद वो वाटर वेपर में भी चेंज हो सकता है। तो ये कैसे होगा, तो इसको भी आपको पता है, जब हम हीट देंगे, आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगी और पानी बाद में क्या होगा, भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आइस क्या है, एक सॉलिड होता है इन विच पार्टिकल्स आर टाइटली पैक, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक होते हैं, और इसमें एंड हैव लो एनर्जी, थोड़ी सी उनमें एनर्जी भी वहाँ पर होती है। व्हेन हीटेड द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी, जब आप उसको हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स को वहाँ पे एनर्जी मिल जाती है। एंड वाइब्रेट फास्टर, और वहाँ पे वो फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे ही इनका मेल्टिंग पॉइंट आता है, दे ओवरकम सम एट्रैक्टिव फोर्स, तो कुछ एट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे फिर कम हो जाता है और जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इन वाटर पार्टिकल्स कैन मूव मोर फ्रीली। तो जो वाटर होता है, पानी होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोर फ्रीली मूव वहाँ पर कर सकते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। अब इसको यदि आप और ज़्यादा हीट देंगे तो पार्टिकल्स को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे वो और ज़्यादा फास्ट वहाँ पे मूव कर पाएंगे। फिर ये क्या करते हैं, अपनी लिक्विड स्टेट को भी छोड़कर ये आपके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हीट एनर्जी के कारण ही जो आइस है वो आपका पहले चेंज हो गया सॉलिड से लिक्विड में और उसके बाद लिक्विड से गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डज ओशियन वाटर टेस्ट सॉल्टी इवन दो सॉल्ट इज नॉट विजिबल। जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, हल्का सा वहाँ पर खारापन आपको दिखता है,
लेकिन सॉल्ट उसमें नहीं दिखता है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें भी क्या है, जो ओशियन वाटर होता है वो टेस्ट सॉल्टी बिकॉज सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन इट, क्योंकि उसमें सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है। व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व्स, जब सॉल्ट डिजॉल्व होता है ओशियन वाटर में, तो इट्स पार्टिकल्स सेपरेट एंड स्प्रेड इवनली बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स में वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। दीज सॉल्ट पार्टिकल्स बिकम टू स्मॉल। ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, नमक के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। सो द सॉल्ट इज नॉट विजिबल, however it is still present in the water and gives a salty taste। लेकिन ये जो पानी होता है उसके साथ वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं के कारण जो सॉल्टी टेस्ट होता है वो होता है। दिस shows that matter is made of tiny particles। इस चीज़ से हमको पता चल रहा है कि जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। एंड दैट पार्टिकल्स कैन मिक्स विथ वन अनदर, और ये पार्टिकल्स हमारे एक दूसरे के साथ आसानी से मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सॉफ्ट पार्टिकल्स हेल्प रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। तो आपने देखा होगा जब आप कपड़ों को साबुन से धोते हैं तो उसमें से जो ऑयली स्टेन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जो दाग होते हैं वहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, यहाँ पर क्या है कि सॉफ्ट पार्टिकल्स हेल्प इन क्लीनिंग बिकॉज ईच सॉफ्ट पार्टिकल्स हैज टू एंड्स। तो जो सॉफ्ट होता है, साबुन होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो एंड होते हैं उसमें। वन एंड अटैच टू ऑयल और गैसेज और ग्रीस। उसमें क्या होता है, एक एंड क्या करता है, अटैच करता है जो ऑयल और ग्रीस है, जो भी दाग रहते हैं, गंदगी रहती है उसको। और उसका जो दूसरा एंड है वो क्या करता है, आपका मिक्स हो जाता है वाटर में। तो जब आप कपड़ों को धोते हैं तो क्या होता है, सोप सराउंड्स द ऑयली पार्टिकल्स। तो ऑयली पार्टिकल्स के चारों ओर वहाँ पर सोप वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर वो क्या करता है, वहाँ से लिफ्ट करता है जो भी वहाँ पे ऑयल होता है, जो भी गंदगी होती है, एंड लिफ्ट्स देम अवे फ्रॉम द फैब्रिक, कपड़े से उसको दूर कर देता है जो भी गंदगी वहाँ पर रहती है। और वाटर देन कैरीज अवे द सॉफ्ट एंड ऑयली टुगेदर, और जो पानी पानी है वो अलग हो जाता है और जो गंदगी है वो वहाँ से अलग हो जाती है उस कपड़े से। दिस प्रोसेस रिमूव्स द स्टेन एंड क्लीन्स द क्लॉथ इफेक्टिवली। इस प्रोसेस में जो भी दाग होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और कपड़े आपके क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन गैसेस फिल ऑल अवेलेबल स्पेस बट सॉलिड्स कैन नॉट। आपने देखा होगा जो गैसेस होती हैं वो जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको फिल कर देती है, लेकिन सॉलिड में ये चीज़ नहीं होती है। इसका क्या कारण है, गैसेस कैन फिल ऑल अवेलेबल स्पेस बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट एंड हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनमें बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होता है। तो इस कारण ये फ्रीली मूव कर पाते हैं और सभी डायरेक्शन में ये फ्रीली और रैपिडली मूव कर पाते हैं, इसलिए ये पूरे में फैल जाते हैं कम्प्लीटली। सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड्स ये काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर होता है, इसलिए ये हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन में वहाँ पर रहते हैं और इनके पार्टिकल्स केवल वहाँ पे वाइब्रेट बस हो सकते हैं। इसलिए जो गैस है वो कोई किसी भी कंटेनर में आप रखेंगे तो वो सभी जगह स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, लेकिन सॉलिड जो होते हैं वो एक फिक्स शेप में आपको मिलेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप जो मैटर के नेचर होता है उसको डेली लाइफ में जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं, द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके जो नेचर होता है मैटर का। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वाई शुगर डिजॉल्व्स इन टी।
आप चाय बनाते हैं, उसमें शुगर डिजॉल्व हो जाती है। वाई परफ्यूम स्प्रेड्स इन एयर, आपने देखा होगा परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाता है एयर के साथ। और इसी प्रकार से जो आप साबुन से कपड़े धोते हैं तो साफ हो जाते हैं। इट आल्सो एक्सप्लेन वाई सॉलिड्स आर रिजिड, इससे आपको ये भी एक्सप्लेन होता है कि सॉलिड है वो रिजिड क्यों होते हैं, लिक्विड फ्लो क्यों होता है और गैसेस स्प्रेड क्यों होती हैं। बहुत सी डेली एक्टिविटी जो हमारी हैं जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सभी एक्टिविटी में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो उनके पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। और इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में जितना ज़्यादा आप सीखेंगे तो आपको जो डेली लाइफ की बहुत सी एक्टिविटी हैं उनके पीछे का साइंस आपको आसानी से समझने आ जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।